नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए बेसिक एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो 2021-22 में पेपर हुआ था, पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का, इसका सॉल्यूशन लाया हूं, आंसर की लाया हूं। तो फटाफट से आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। और जो आज की हमारी बुकलेट सीरीज़ है ये डी है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर से संबंधित नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आप फटाफट से अपना आंसर देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन और ऑप्शन ही देखेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था, लगभग 3000 अंडे प्रतिदिन के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्माइट। अगला प्रश्न है कि, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि एफिड मादाएं जो अपनी विवरिस और पार्थेजेनिक एवं वे वसंत में ओवरविंटर्ड अंडों से निकलती हैं के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भंडारण में चावल, ज्वार, गेहूं, जौ और मक्का का दानों पर 1.5 मिलीमीटर व्यास से अनियमित छिद्रों की उपस्थिति के हमले के कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि साइटोफिल्स ओराइजी की हानिकारक अवस्था है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रब। अगला प्रश्न है कि पल्स बीटल की हानिकारक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रब। अगला प्रश्न है कि सिटोट्रोगा सेरेस्ट्रिला की हानिकारक अवस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटरपिलर। अगला प्रश्न है कि पल्स बीटल का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि खपरा बीटल परिवार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भंडारण के अनाज के उस कीट का नाम जो खेत, थ्रेसिंग यार्ड और दुकानों में दालों पर हमला करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अनाज का भंडारण करते समय नमी प्रतिशत होना चाहिए से कम होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कौन से भंडारण कीट की मादा अनाज में एक छोटा सा छेद करती है और उसमें एक अंडा देती है और एक जिलेटिनस प्लग के साथ कवर करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खपरा बीटल। अगला प्रश्न है कि कार्बोफ्यूरान का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3G। अगला प्रश्न है एंडोसल्फान का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर होगा 35 cc, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कार्बोरिल का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर होगा 50 WP, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मेथोएट का फार्मूलेशन के रूप में उपलब्ध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 cc। अगला प्रश्न है कि राइस टुंग्रो वायरस के लिए एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि धान के पत्तों का अनियमित बचन किसके कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रोपाई से पहले अंकुर के सिरे को काटना किस कीट की अच्छी प्रबंध तकनीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तना छेदक। अगला प्रश्न है कि चावल में सफ़ेद बाली के हमले के कारण होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तना छेदक। अगला प्रश्न है कि चावल के तने के छेदक के खिलाफ अंडा परजीवी छोड़ा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है किस कीट से प्रभावित ज्वार का पौधा अधिक साइड टिलर का उत्पादन करने वाला बन जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूट फ्लाई। अगला प्रश्न है एक पत्ती में मध्य सिरा का सुरंगन द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का फार्मूलेशन में उपलब्ध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10G। अगला प्रश्न है कि पायरिला परप्यूसिला वाकर एक कीट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगला प्रश्न है कि एमालोसेरा डिप्रेसेला की ऊष्मायन अवधि दिन होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 12। अगला प्रश्न है कि गन्ने की सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए समय पद्धति शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गन्ने के शीर्ष बेधक परिवार का सदस्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा गन्ना कीट अंडों को सफ़ेद सूती मोमी तंतु से ढकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पेक्टिनोफोरा गासिपिएला कीट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगला प्रश्न है
कि प्रवेश के छेद कीट के उन लार्वा के मलमूत्र से बंद हो जाते हैं जो बीज की गुठली के अंदर खा रहे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तीदार सुंडी। अगला प्रश्न है कि ट्राइकोडर्मा चिलोनिस का अंडा परजीवी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोरघम सूट फ्लाई। अगला प्रश्न है कि कपास का कौन सा कीट रेशमी धागों से बंधी तुरही के रूप में पत्तियों को लपेटता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कपास के पत्तों में हॉपर बर्न कीट के हमले के कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लीफ कर्ल द्वारा प्रेषित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीफ हॉपर। अगला प्रश्न है कि कपास के कीट की संख्या बढ़ने के रोकने के लिए गैर पसंदीदा पोषक फसलों जैसे ज्वार, रागी, मक्का आदि के साथ फसल चक्र को अपनाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीफ हॉपर। अगला प्रश्न है कि लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए एक जैव नियंत्रण एजेंट का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सरसों एफिड गण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमिप्टेरा। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और सही है, तो आप लोग अपना आंसर ठीक से मिलाइएगा। अगला प्रश्न है कि डाइमेथेट 30EC का उपयोग पेंडिंग बग को की दर से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बगराडा क्रूसीफेरम कीट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अलसी गाल मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पेंटेड बग की हानिकारक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सरसों एफिड की हानिकारक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्फ। अगला प्रश्न है कि सरसों की आरी मक्खी की हानिकारक अवस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैगट। अगला प्रश्न है कि गन्ने के शीर्ष बेधक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 45 नंबर सोरघम सूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पेगेंट बग वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गन्ने की सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मक्के के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दीमक श्रमिक होते हैं। तो इसका आंसर जो है ये ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि दीमक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि व्हाइट ग्रब गढ़ के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दीमक गढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की सूढ़ी गढ़ से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 54 नंबर बिहार वालों की सूढ़ी गढ़ के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दीमक का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि तंबाकू के कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि एकदम करेक्ट आंसर से वो भी अपने आंसर की मिला पाएँ। अगला प्रश्न है बिहार बालों वाली कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर संबंधित नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला है कि लार्वा हल्के भूरे रंग के होते हैं और बड़ा होने पर लाल हो जाते हैं और बालों वाले होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस कीट के वयस्क गहरे भूरे रंग के होते हैं और लहरदार सफ़ेद निशानों के साथ भूरे रंग के अग्रपंख होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दीमक का मैथुन कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा डी, हवा में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।